नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर के संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा विरचित किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का। प्रथम सर्ग में हम लोगों ने अब तक 41 श्लोकों का वाचन किया और इसके बाद आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 42 का। पिछले श्लोक में हमने सीखा कि द्रौपदी जी महाराज से कह रही है कि हे महाराज, मेरा मन जो है उखड़ रहा है अर्थात मेरे बस में नहीं है। मैं विवश हूँ आपसे यह सब कहने के लिए, क्योंकि अभी मेरे अंदर या हम लोगों के अंदर जो पौरुषता थी, जो तेज है, जो ओज है, वह सब पर्याप्त है। यह नहीं कि हम लोग युद्ध में हार गए हैं या युद्ध में पराजित हो गए हैं और हम लोग स्वाभिमानी हैं। स्वाभिमानी अगर युद्ध में भी हार जा रहे हैं तो समझ जाइए उनके लिए उत्सव होता है, लेकिन हम हारे नहीं, हम परास्त नहीं हैं। इसीलिए मेरा मन अंदर से ही पता नहीं क्यों दुश्मनों के बारे में सुनकर या देखकर समझकर अंदर ही अंदर मेरा मन उखड़ रहा है। यह बतला रही थी पिछले श्लोक में किससे? महाराज युधिष्ठिर से। और एक एक श्लोक करके यह इनके क्रोध को उद्दीप्त करना चाह रहे हैं, भड़काना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप अपने शांति को छोड़ दें, अपने मोक्ष को छोड़ दें। जो आप सोच रहे हैं कि यह करने से हमारा हो जाएगा, तो हे महाराज, अगर यह प्राकृत का दिया होता दुख होता या हम लोगों की गलती से या किसी की भी गलती से अगर हम युद्ध में भी परास्त हो गए होते तो यह सब हम सह लेते, आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं करते। 12 वर्ष ही नहीं, पूरे जीवन भर इस वन में रह लेते, लेकिन हमने कोई गलती नहीं किया है। वह धृत, वह जो हमारा दुश्मन है, वह दुर्योधन अपने छल कपट से हमारे राज्य को छीन लिया है। और छल कपटियों के साथ जब तक कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे तब तक वह हम लोगों को हमारा राज्य नहीं वापस करेगा। इसके लिए आपको अपने क्रोध को उद्दीप्त करना पड़ेगा, अपने शांति को त्यागना पड़ेगा। और उनके शांति को त्यागने के लिए इस श्लोक में बता रहे हैं, श्लोक नंबर 42 में। इसमें द्रौपदी जी कह रहे हैं महाराज से कि हे महाराज, आप अपने तेज को धारण कीजिए। जो वनवास के उपरांत यानी पहले जब यह हस्तिनापुर के महाराज हुआ करते थे तो इन लोगों के पास जो ओज था, तेज था, तभी तो यह राजा थे। तो करे कि अपने ओज को, अपने तेज को धारण कीजिए, क्योंकि शांति को त्याग कर अपने तेज को धारण कीजिए। शांति पूर्वक अपने सिद्धि, अपने मंजिल को कौन पाते हैं? मुनि लोग पाते हैं। राजा लोगों का यह विचार है, राजा लोगों को यह शोभा नहीं देता है। तो आइए हम वाचन करते हैं किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के 42वें श्लोक का। 62 छंद में महाकवि भारवी द्वारा विरचित यह प्रथम सर्ग है किरात अर्जुनियम। विहाय शांतिं निरपधां तत्पुनः, विहाय शांतिं निरपधां तत्पुनः, प्रसीद संदेहि वधाय विदिशां। विहाय शांतिं निरपधां तत्पुनः, विहाय शांतिं निरपधां तत्पुनः, प्रसीद संदेहि वधाय विदिशां। प्रसीद संदेहि वधाय विदिशां। वजन्ति शत्रून् वधूय निस्पृहा, वजन्ति शत्रून् वधूय निस्पृहा, समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृता, समेन सिद्धि मुनयो न भूभृता। अब कह रहे हैं द्रौपदी जी महाराज से, कह रही हैं कि विहाय शांति, विहाय शांति, अपने शांति को त्याग दीजिए, अपने शांति को त्याग दीजिए। तो विहाय उपसर्ग पूर्व हा में लेप प्रत्यय हुआ, हाथ हाथ है, और यह लेप प्रत्यय हुआ कि त्यागे भावे में विहाय। तो बी उपसर्ग पूर्व हाथ हाथ में लेप प्रत्यय हुआ है, तो विहाय। तो विहाय शांति, त्याग दीजिए, त्यागे भाव है तो त्याग दीजिए। कौन? शांति को, अपने शांति को त्याग दीजिए। तत् धाम, तत् धाम, और उस ओज को, किस ओज को? जो पहले ही ओज था, जिससे आप राजा महाराजा थे, आप लोगों के अंदर जो पौरुषता थी, जो पराक्रम था, उसको धारण करने के लिए करे संदेह, उसको अब धारण कर लीजिए, संदेह कर लीजिए, उसको धारण कर लीजिए। उस तो बता रहे हैं कि विहाय शांति निरप, निरप में संबोधन है। तो कह रहे हैं कि हे महाराज, हे राजन, निरप मतलब राजन महाराज युधिष्ठिर जी से द्रौपदी जी कह रही हैं कि हे राजन, हे महाराज,
शांतिम विहाय, शांति में द्वितीय है तो शांति को विहाय माने त्याग दीजिए, शांति को त्याग दीजिए। और जब शांति को त्याग दीजिए तो और क्या बता रहे हैं, धाम, तत् धाम, तत् धाम, उस धाम मतलब तेज, धाम मतलब तेज, उस तेज को संदेह धारण कीजिए, संदेह ही धारण करने के लिए कह रहे हैं। तो यह सम के साथ था और लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन है, मध्यम पुरुष एक वचन सामर्थ्य, संदेह धारण करने के लिए कह रहे हैं कि अब आप धारण कीजिए, किसको धारण कीजिए, तत्धाम, उस ओज को, उस पराक्रम को धारण कीजिए। और कह रहे हैं का पुनः, फिर से उस ओज को, धाम को, उस ओज को, धाम को धारण कीजिए। और काहे धारण करने के लिए बता रहे हैं, तो कह रहे हैं वधाय विदिशाम, हन धातु वधाय विदिशाम, तो वधाय मतलब विनाश करने के लिए, किसका, विदिशाम, शत्रुओं का, शत्रुओं के विनाश करने के लिए तत् धाम, उस ओज को पुनः मानो फिर से संदेह धारण कीजिए, उस ओज को फिर से धारण कीजिए। किस ओज को, जो आपको पहले था, जिससे आप राजा महाराजा थे। अब संत मुनि तो थे नहीं जो शांति की रीतों को अपनाएंगे, इनको डरना है, क्षत्रिय ओज है, क्षत्रिय पौरुषता होगी इनके अंदर, क्षत्रियों का पराक्रम होता है। तो यह कह रहे कि उसी पराक्रम को जब आप हस्तिनापुर में थे, जब राजा महाराजा थे, तो उस पराक्रम को अब धारण कीजिए। और क्या करें, शांति को छोड़ दें। शांति को इसलिए कह रहे हैं कि वह चाह रहे हैं कि अगर यह शांति पूर्वक किसी तरह रहेंगे, इनके नसीब में, चाहे इनके भाग में दोबारा हस्तिनापुर का वह राज्य नहीं आएगा। इसीलिए कह रहे हैं द्रौपदी जी कि निरपः शांतिम विहाय, हे राजन शांतिम विहाय, उस शांति को त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। तत् धाम, उस पौरुषता को, उस ओज को संदेह माने धारण कर लीजिए, उस ओज को धारण कीजिए। पुनः माने फिर से, वधाय विदिशाम, दुश्मनों के हनन करने के लिए, विनाश करने के लिए, उसको धारण करने के लिए कह रहे हैं कि वधाय। और वधाय में हन के साथ अपभावे वध तस्मे हो गया है, तो वधाय मतलब विनाश करने के लिए। तो वधाय मानो उनका विनाश करने के लिए, किसका, दुश्मनों का विनाश करने के लिए उस ओज को धारण कर लीजिए और शांति को त्याग दीजिए। और आगे कह रहे हैं प्रसिद्ध। और प्रसिद्ध मतलब होता है प्रसन्नचित मन से, या नहीं किसी के दबाव में, चाहे किसी के कहने पर, चाहे कुछ नहीं, प्रसन्नचित मन से, प्रसिद्ध, प्रसन्न हो जाइए, उस ओज को धारण करके प्रसन्न हो जाइए। हे महाराज, आप अपने ओज को धारण करके दुश्मनों के विनाश करने के लिए प्रसन्न हो जाइए और शांति का त्याग कर दीजिए। और नीचे कह रहे हैं का, वजंति शत्रुं वधूया निस्पृहा, वजंति शत्रुं वधूया निस्पृहा, समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः, समेन सिद्धि मुनयो न भूभृतः। तो निस्पृहा, नि मतलब नहीं, स्पृहा माने इच्छा, जिनकी इच्छा नहीं है, जिनकी इच्छा मर चुकी है, जिनकी इच्छा मिट चुकी है, वो कौन होते हैं, मुनि जन लोग होते हैं। मुनियों की इच्छा, जिनकी इच्छा समाप्त हो जाती है, जिनकी कोई इच्छा नहीं होते हैं, ऐसे मुनि लोग क्या करते हैं, मुनि लोग शत्रुन वधूय, शत्रुन अपने अंदर के 6 जो शत्रु होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो काम, क्रोध, मोह इत्यादि जो 6 शत्रु होते हैं। तो शत्रुन अधूय मुनयो निस्पृह, अपनी इच्छा को खत्म, नि इच्छा वाले, जिनकी कोई इच्छा न हो, काम, क्रोध, मोह, माया जिनके अंदर न हो, ऐसे मुनि लोग शत्रुन अधूय अपने अंदर के 6 प्रकार के शत्रुओं से सिद्धि समेन वजंती, सिद्धि समेन अर्थात शांति के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो शांति होती है, तो शांति किसके लिए शोभायमान होती है, तो मुनयो और ऋषियों के लिए। और निष्क्रिया, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, सभी इच्छाएं त्याग चुके हैं, सभी उनकी काम भावनाएं विलुप्त हो चुकी है, ऐसे मुनियों। और शत्रुन वधूय, जो अपने अंदर आंतरिक, जो आंतरिक शत्रु होते हैं, जिनके अंदर आंतरिक शत्रु जो 6 प्रकार के बतलाए गए हैं, उन 6 प्रकार के शत्रुओं को परास्त करके, निरस्त करके, समेन निरस्त करके सिद्धि वजंती, वह क्या करते हैं, यश को पाते हैं या सिद्धि को
प्राप्त करते हैं। और आगे कहें न भूभृत, न भूभृत, राजा लोग नहीं। राजा लोग क्षत्रिय होते हैं, जब तक वो युद्ध करेंगे नहीं, जब तक अपनी पौरुषता को दिखलाएंगे नहीं, जब तक उनका पराक्रम स्थापित नहीं होगा, तब तक उनको कोई असली पहचान नहीं मिलेगी, असली पहचान नहीं मिलेगी। वह राजा कहलाने का हक नहीं है। और जो आपका मार्ग है, जो शांति का मार्ग है, उस मार्ग पर मुनि लोगों के लिए शोभा देता है, जो अपने ज्ञानेंद्रियों पर, काम इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, वो मुनियों को शोभा देता है, न कि भूभृत, न कि राजाओं को। तो एक बार फिर देखते हैं, विहाय शांतिं निरपधाम तत्पुनः प्रसीद संदेवधाय विदिशां वजन्ति शत्रून् वधूव निस्पृहा समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृत। तो विहाय, विहाय में ले प्रत्यय बताए, विहाय में ले प्रत्यय है। तो हे राजन, यहाँ संबोधन है, हे राजन शांति विहाय, शांति को त्याग करके, तत् माने उस धाम माने पौरुषता को, ओज को, पराक्रम को, संदेही मतलब धारण करें, संदेही मतलब धारण करें, पुनः धारण करके, पुनः माने फिर से, वधाय विदिशा शत्रुओं के विनाश के लिए प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाइए। प्रसन्नचित मन वाला वह राजन को बता रहे कि हे राजा, आप प्रसन्नचित मन वाले हो जाएंगे, शांति को त्याग दीजिए और पौरुषता को अपने धारण कीजिए, अपने शौर्य बल को धारण कीजिए, जो पहले था उसको अब फिर से धारण कीजिए। अब कह रहे नीचे की लाइन में, निष्प्रिया मुनयो, जो की इच्छा मर जाती है, और शत्रुन वधूव, और जो अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे मुनिजन लोग सिद्धि समेन वजंती, वह लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वह लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं। किस मार्ग से? शांति के मार्ग से। न भूभृत, न कि राजा, न कि राजा लोग। राजा लोग शांति से अपने सिद्धि को प्राप्त नहीं करते हैं। शांति ऋषियों मुनियों को शोभा देती है, न कि राजाओं को शोभा देती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट और लाइक ही हमको प्रोत्साहित करता है। हम अपना अच्छे से ऐसे एफर्ट के साथ आपको हम एक से एक अच्छी वीडियो देते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना न भूलें। नवा संस्कृत।